औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म, मैं आपको एडवांस स्टडीज़ इन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के 12वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर अर्ली इंटरवेंशन पे होगा। अर्ली इंटरवेंशन। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर और चैप्टर द रीडर विल know the rationale for early intervention services, understand the principles of early intervention, be aware of the services and support available for early intervention, understand the components of federal legislation and support for early intervention. अर्ली इंटरवेंशन के इस लेक्चर में को पढ़ने के बाद मैं तवक्को रखता हूँ कि हमें ये कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह. The provision of the early intervention services in virtually every community in the United States shows society's commitment to support infants and toddlers with developmental disabilities and their families. अर्ली इंटरवेंशन जो है वो उसका फ़ायदा या उसको अर्ली स्टेज पे जो फ्राहम करना है, ये पर्टिकुलर इस यूनाइटेड स्टेट्स में और बाकी दुनिया में भी इस बात का सबूत है कि वो ऐसे टोडलर्स और इन्फेंट्स जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का शिकार है उनकी फैमिलीज़ की वो सपोर्ट करना चाहते हैं. Principles of the early intervention. The primary goal of early interventions are to support families in promoting their child's optimal development, to facilitate the child's participation in family and community activities. Within those, intervention focuses on encouraging active participation of families in intervention by embedding strategies to home routines. ये उसका फ़ायदा अर्ली इंटरवेंशन का फैमिली को किस तरह से उनको गाइड करना कि वो सारी जितनी जो आप करवाना चाह रहे हैं वो फैमिली की रूटीन के अंदर ही वो करते रहें, उनको समथिंग स्पेशल ना करनी पड़े. टू मीट दिस कोर रियलिटी, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन अ मैनर दैट आर. फिर इन गोल्स को हासिल करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन डिलीवर कैसे की जाती है? फैमिली सेंटर्ड एंड कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली कॉम्पिटेंट. इस तरह से की जाती है कि फैमिली को सेंटर बनाया जाता है और वो उनके कल्चरल और जुबान के मुताबिक होती हैं. डेवलपमेंटली सपोर्टिव, स्ट्रेंथ बेस्ड एंड हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, कम्प्रीहेंसिव, कोऑर्डिनेटेड एंड team based, individualized, flexible and responsive to changing needs of young children and families based on the highest quality evidence. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फोकस करते हैं अर्ली इंटरवेंशन के लिए. रिसर्च सपोर्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन. कितनी अहम अर्ली इंटरवेंशन रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? रिसर्च ओवर द लास्ट 25 years indicates that intervention during early childhood achieves immediate and sustainable development benefits. Also, these benefits save money for the community and the family over the time. Much sufficient scientific evidence demonstrates that early intervention programs generate important benefits for both young children at risk for disability and for those with established disability. तो इन सब के लिए फैमिली के लिए बड़ा फ़ायदा है और रिसर्च ये बताती है. और उन बच्चों के लिए जो भी सस्पेक्ट हैं या जिनकी एस्टेब्लिश्ड होगी डिसेबिलिटी, उनके लिए भी अर्ली इंटरवेंशन फ़ायदेमंद है. करंट रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन फोकस ऑन द डिटरमिनिंग विच प्रोग्राम एलिमेंट्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच चिल्ड्रन एंड अंडर विच सर्कमस्टांसेस. रिसर्च आल्सो इन्वेस्टिगेट हाउ प्रोग्राम कैन प्रोड्यूस टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट एट द लोएस्ट कॉस्ट. अब जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि अब हर एलिमेंट पे रिसर्च हो गई है. सिर्फ वही एलिमेंट इंटरवेंशन के अंदर शामिल किए जाते हैं जो बच्चे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हैं और उसमें खर्चा कम आता है. Components of the Part C of the Individual with Disabilities Education Improvement Act, the Infants and the Toddlers with Disabilities Program. Based on the research indicating that services provided to the young children could prevent or ameliorate biological, social and environmental risk on the development. In 1986, amendments to the Individual with Disabilities Act, then called the Education of the Handicapped Children Act, include the establishment of Infants and Toddler Program or Early Intervention System. ये पार्ट सी है जो हम आगे सारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो इंश्योर करता है कि बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन जो है वो सिस्टम दिया जाना मैंडेटरी है. From its conception, this part of the law was meant to be system of the cooperation and collaboration across child serving system to provide comprehensive services and support to families with infants and toddlers with disabilities or delays. The purpose of the infants and toddler program or part C of the idea are stated in the supporting legislation as. इस सारे का मकसद ये है कि इन तमाम अदारों के दरमियान सिस्टम जो है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो ताकि बच्चे और फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके.
enhance the development of the infants and toddlers with disabilities to minimize their potential for developmental delay and to recognize the significant brain development that occurs during a child's first 3 years of life, to reduce the education cost to society including our nation's school by minimizing the need for special education and related services after infants and toddlers with disability reach school एज। उसका मतलब या उसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो यही है कि इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो डिसेबल है उनकी मिनिमाइज देयर उनके उस पोटेंशियल को मिनिमाइज किया जा सके जिसकी वजह जो है डेवलपमेंटल डिले है या उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जितनी चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं वो उसको प्रोवाइड की जा सकें फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लाइफ के अंदर। और दूसरा इसका मकसद ये है कि खर्चा कम किया जा सके और बच्चे को स्कूल एज तक ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। To maximize the potential for the individual with disability to live independent in the society, ये भी इसका मतलब है to enhance the capacity of families not to meet the special needs for their infants and toddlers with disability, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उनकी फैमिलीज की कैपेसिटी बढ़ाना, to enhance the capacity of the states and the local agencies and services provide to identify, evaluate and meet the needs of the all children, particularly minority, low income, inner city and rural children and infants and toddlers in so फॉस्टर केयर। ये भी अर्ली इंटरवेंशन के सारे मकसद हैं कि उनकी सर्विस जो प्रोविज़न है वो बेहतर बनाई जा सके शहरी एरिया में, देहाती एरियाज़ के अंदर, और जहाँ जहाँ पे उनको मसाइल हैं उनको थ्रू इंटरवेंशन एड्रेस किया जा सके। अब उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जी? आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल, चिल्ड्रन फाइंड एफर्ट, सबसे पहला स्टेप जो है चिल्ड्रन फाइंड एफर्ट है। इससे आप इस वेबसाइट से ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कोऑर्डिनेटेड विद अदर अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम सच एज Medicines early and periodic screening, diagnosis and treatment program. Primary care providers are in key position to identify young children who are at risk for or who have developmental delays or disability. तो चाइल्ड फाइंड के लिए मुख्तलिफ अदारों के दरमियान जो अमेरिका में या वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं उनका आपस में कोलैबोरेशन है इन बच्चों को तलाश करना जो एट रिस्क हो सकते हैं डेवलपमेंटल डिले के लिए। Developmental screening is often the first step in identifying and referring infants and toddlers who could benefit from early intervention services. When developmental screening occurs in the context of a well-child medical visit, it is reinforces the concept that health and development are interrelated. Responding to the parental concern about the child development has been shown to be effective in identifying developmental delay as professional opinion and standardized screening. जो सबसे अहम स्टेप है डेवलपमेंटल डिले को आइडेंटिफाई करने के लिए और एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए फॉर इंटरवेंशन वो अर्ली स्क्रीनिंग ही है। और जब मेडिकल टीम वहाँ पे विजिट करती है तो ये दोनों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन का भी, अर्ली इंटरवेंशन का भी और मेडिकेशन का भी साथ। Several developmental screening tests are commercially available including ages and stages, questions, थर्ड एडिशन उसका, फिर डेनवर सेकंड जो है ये है पेरेंट्स एवेल्यूएशंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस। ये कुछ स्टेप्स के नाम मैंने दे दिए हैं, ये अर्ली स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। Determining eligibility for early intervention services. Current federal regulation describe a categories of the eligibility. Number 1, children demonstrate a measurable developmental delay as defined by the each state. The child has diagnosed physical or mental condition that has a high probability of resulting in developmental delay. Child with Down syndrome. Number 3, professionals who are conducting the evaluation determine that a child demonstrates behaviors indicating a typical development and could benefit from early intervention services. And sports, a process referred to a informed clinical opinion. तो 3 तरह से जो है वो डिटरमिन होती है अर्ली जो एलिजिबिलिटी है फॉर अर्ली इंटरवेंशन। नंबर 1 इज चाइल्ड जो है वो डेवलपमेंटल डिले हो उस लॉ के मुताबिक जो अप्लीकेबल है। दूसरा उसको फिजिकल और मेंटल जो उसकी है डिसेबिलिटी वो डेवलपमेंटल डिले वो उसका आइडेंटिफाई हो जाए, या जो प्रोफेशनल टेस्ट या स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो रिपोर्ट करें कि इस बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज फ़ायदेमंद हो सकती हैं। A multidisciplinary team will conduct the eligibility evaluation to determine if a child meets the eligibility criteria. The process often begins with when the family first calls the infant and toddler program for assistance. The program then makes a referral to the local agency that coordinates early intervention services, assessment, eligibility determination, and the IFSP meeting, which must be completed within 45 calendar days from the date that the family provides consent to the initial screening, evaluation or assessment.
तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमिन करती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ बंदे जो हैं वो शामिल हैं, और ये विद इन जब फैमिली कॉन्सेंट दे इसकी हमारे बच्चे की स्क्रीनिंग या असेसमेंट कर ली जाए, तो जो 45 कैलेंडर डेज हैं, कैलेंडर डेज मतलब जो वर्किंग डेज हैं, उनके अंदर इस प्रोसेस का मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है। द एलिजिबिलिटी वैल्यूएशन प्रोसेस मस्ट बी टाइमली, कम्प्रीहेंसिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। ये सही है कि ये कम्प्रीहेंसिव भी हो, टाइमली भी हो, और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इसको रिकमेंड करे। Patients' records relating to the child's current health status as well as medical history must be reviewed. ये जो eligibility criteria उसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल हों। For example, the professional might include an early childhood special educator and speech language pathologist, or perhaps a motor therapist such as occupational therapist or physical therapist. The process must reflect the unique strength and needs of the child. In addition, family members provide information about their concerns, priorities, and resources that may affect their child. ये एग्जाम्पल अंडरस्टूड है कि अर्ली इंटरवेंशन के लिए इन सारे लोगों का इकट्ठा होना या इन सब को शामिल करना और फैमिलीज के कंसर्न्स को भी देखना लाजमी हिस्सा है अर्ली इंटरवेंशन का। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली सर्विसेज प्लान। The array of the services available in the Part C include assistive technology devices and services, audiology, family training, health services, medical services only for diagnostic or evaluation purpose, speech, physical and occupational therapists, psychological services, service coordination services, social work services, special instruction, transportation and related costs, vision services. This is list of services not exhaustive. ये एक लिस्ट है जो पार्ट सी के अंदर बकायदा मेंशन है, और ये इसमें और चीज़ें भी आप अकॉर्डिंगली आप शामिल कर सकते हैं। IFSP must be provided in the natural environment which are defined in the federal regulation, a setting that are natural or normal. An infant or toddler without a disability may include at the home. तो ये जो IFSP है ये ऐसी नेचुरल सेटिंग के अंदर प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, कि उसके अंदर कोई जो ऐसी अननेचुरल जगह पे उसको प्रोवाइड ना किया जाए ताकि उसके रिजल्ट्स इफेक्टिव हों। Service provision. The principal promote a flexible system of service provision developed to respond to the team-based outcome and not just to the diagnosis or the child level of the delay. Contemporary practice model that encompasses the principles described above as well as those defined by the division of early childhood. तो सर्विस प्रोविजन के लिए प्रिंसिपल उसके क्या है कि वो फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ सर्विस प्रोविजन जो है वो डेवलप किया जाए और उसको टाइम बेस्ड आउटकम्स के साथ उसको रिलेट किया जाए। The critical role of the families as a teacher of their children and practitioners as facilitator and teachers of both families and their children. The use of the common activities and routines as context for the children learning. The need for practice and repetition in order for learning to occur. ये भी बड़ा अहम है कि फैमिली का रोल एज ए टीचर जो है और प्रैक्टिशनर्स उनको फैसिलिटेट करें और उनकी रूटीन के अंदर सारी चीज़ें करवाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। इसी तरह से जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन्स हैं फैमिलीज़ की, चिल्ड्रन लर्निंग की, उस कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाए। Different types of services as well as levels of the services may be needed depending upon the number of caregivers and the learning context. On the other hand, a bi-weekly visit with the parent and child who spend the day together at home may suffice accomplish the desired outcome. इस तरह से अगर हम करेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे आ सकते हैं। On the other hand, a multiple caregiver situation often requires more frequent contacts to the demonstrate strategies and allow for more collaboration with the key adults. तो ये बात सही है कि अगर एक आध होगा caregiver तो उसके लिए आसानी है कॉन्टैक्ट करना। अगर मल्टीपल caregivers हैं तो फिर उसको frequently कॉन्टैक्ट करते हैं वो फैमिली के साथ, तो उसको भी रूटीन के अंदर लाना जो है वो ज़रूरी है। Transition from early intervention services. Transition is a process that children and families experiences as they move from one program or setting to another. Families of young children with developmental delay and disabilities. एक जो आपकी early intervention services में या जो एक सर्विसेज से दूसरी सर्विस की तरफ जाना या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाना, ये भी बड़ा अहम फेज होता है। कई दफ़ा चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं तो इसको भी मद्देनजर रखा जाता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त। अंडर आइडिया यंग चिल्ड्रन विल नॉट लॉन्गर
be eligible to receive early intervention services at age 3. Thus, the Part C system must begin if needed to transition the child from the Part C system about 2 years 6 months to early childhood special education services inclusive preschool or child care program or to other appropriate services. 3 साल तक दी जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको तकरीबन 2.5 साल से शुरू कर लिया जाए या उससे पहले शुरू कर लिया जाए ताकि उसको कम्प्रीहेंसिवली इम्प्लीमेंट करके आउटकम जो है वो लिया जा सके. Future considerations: life course. All life courses perspective points that a complex interplay of biological, behavioral, psychological, social and environmental factors contribute to health and developmental outcomes across the course of the person's life. आने वाले दिनों में अर्ली इंटरवेंशन बनाते वक्त ये चीज़ें भी ज़्यादा अहमियत की हमल है. अब हमारी कम्प्लेक्स लाइफ हो गई है जिसमें बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाना अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज ऐसे रिलेट करके बड़ा ज़रूरी है. System of the care approach to the service delivery for implementation, the importance of the coordinating services was clearly recognized in Part C and was identified as a separate and required service in law. However, for service coordination to be most effective, simply coordinating independent services with the potential for duplication and redundancy may not be optimal. In such cases, the system of care approach that promote the coordination of services across the agencies and provide into the network of services and supporting may be more successful. ये भी बड़ा जरूरी है कि जितने सर्विस प्रोवाइड करने वाले इदारे वो तो लॉ में भी क्लियरली मेंशन है कि वो कौन कौन से होंगे और कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि इस तरह से एक लेआउट बना लिया जाए जिसमें डुप्लीकेशन ना हो, जिसमें कोई चीज़ें रह ना जाए, इनकी रिडंडेंसी ना हो जाए या वो बड़े सक्सेसफुली पहुंचा दी जाए. तो इसको इस तरह से रखना जो है या उसको अप्रोच जो सर्विस डिलीवरी है उसको इफेक्टिव अप्रोच के तहत बनाया जाना ज़रूरी है. Natural environment for infants and toddlers. Part C requires that children and families receive services in a natural environment to extent possible, but this has been very difficult to implement due to barrier related to the financing, definitional issues, parent preferences and provider assistance among others. ये जो पार्ट सी का हिस्सा है कि नेचुरल एनवायरनमेंट दी जाए, तो जैसे जैसे लाइफ कम्प्लेक्स होती जाती है तो बड़ा मुश्किल है कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें दे दी जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए जिस हद तक पॉसिबल है वो प्रोवाइड की जाए. अजीज तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आपको अर्ली इंटरवेंशन की अहमियत, उसके जो क्राइटेरिया है या किस तरह से जो उसके मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो आपको समझ आ गई होगी. अल्लाह हम सब का हामी नासर हो.